यदि आप शुगर, मधुमेह, डायबिटीज, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन अगर आप इससे परेशान हैं, अगर आपको शुगर हो चुका है, तो ये शुगर एक ऐसा बीमारी है जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, जिसे लाइफ स्टाइल का बीमारी कहा गया है। यानी कि हमने उसको पैदा करने वाले हम स्वयं हैं, तो हम ही स्वयं उसको ठीक कर सकते हैं। आप सहारा के तौर पे कुछ औषधियों को जरूर प्रयोग करें। तो मैं आज औषधि और परहेज ये दोनों आप लोगों को बताऊंगा। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, परहेज के बारे में, औषधियों का सेवन विधि के बारे में। इससे आप अपने शुगर को पूरी जिंदगी भर के लिए परमानेंट ठीक कर सकते हो। क्या कहा? परमानेंट शुगर आपका ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है परमानेंट के लिए। कैसे? केवल और केवल परहेज, लाइफ स्टाइल्स को ठीक करना है और औषधियों का एक बार सेवन करके ठीक कर लेना है। फिर मैं तो कहूँगा औषधियों का सेवन की भी जरूरत नहीं है। फिर से अगर आप लाइफ स्टाइल गड़बड़ करेंगे तो फिर औषधियाँ लीजिए और फिर से लाइफ स्टाइल ठीक कीजिए और फिर से आप शुगर को परमानेंट के लिए ठीक कीजिए। क्योंकि अगर आप एक बार औषधियों को लिया, परहेज किया, शुगर आपका नॉर्मल हो गया, अब आगे क्या करना है? आपको परमानेंट के लिए अपना परहेज और लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है। आप परमानेंट शुगर से फ्री रहेंगे, निश्चित रूप से अपने डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर देंगे। आम जिंदगी आप जो आम लोग जो जीते हैं, जो लोग जिनको शुगर नहीं है, उस तरह की जिंदगी को आप भी पा सकते हो और जी सकते हो। तो मैं सबसे पहले परहेज के बारे में बता देता हूं, अंतिम में औषधियां बता करके मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। सबसे पहले परहेज क्या करना है, देखो, सोने, जागने और खाने पीने, ये पूरी विधि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सो के उठने से आपको बताता हूं। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको शुगर पूरी तरह से ठीक करना है, तो आपको सवेरे निश्चित रूप से 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जगना होगा। ये बहुत जरूरी है अगर आप अपने शुगर को ठीक करना चाहते हैं। बाय द वे, कभी इमरजेंसी 1-2 दिन की बातें अलग है, जब अगर अधिक रात आप जगे हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप सवेरे देर तक सोइए। लेकिन आप यदि शुगर को ठीक करना है तो निश्चित रूप से आपको 5 से 5:30 बजे के बीच जगना ही होगा। ठीक है? अब सवेरे 5-5:30 बजे अगर आपको उठना है तो रात्रि सोना कितना बजे है? 9:30 से 10 बजे। 10 बजे से अधिक किसी भी हाल में आपको नहीं जागना है। 9:30 बजे से 10 बजे के बीच एनी हाउ सो जाना है। अगर आप इतना बजे सो जाते हो तो निश्चित रूप से ऑटोमेटिक आपका नींद सवेरे 5-5:30 बजे खुल जाएगा। शुगर है, इसका मतलब यह है कि आपकी उम्र अब 25 साल से ऊपर हो चुका है। और बाकी आजकल जो छोटे छोटे लोगों को शुगर हो रहा है उनकी संख्या अभी कम है, तो खैर उन लोगों को वो जेनेटिक हो सकता है या माता पिता से, या कि फिर आजकल कई ऐसी दवाइयां हैं जिसको खा लेने के कारण से शुगर, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, अलग अलग तरीके के बच्चों में डायबिटीज भी आ रहा है। तो फिलहाल वो क्या है कि माता और पिता को किसी न किसी तरीके से या कोई ना कोई एलोपैथ की दवाइयों को खाने से बच्चों को हुआ है। खैर हाल जो आप लोग सुन रहे हैं, तो आपका शुगर को हमें ठीक करना है। तो यदि आप शुगर को ठीक करना है तो परहेज सबसे पहले ये करना है। आप यदि हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं, डॉक्टर हैं, तब भी आपको इस बात को समझना है कि कस्टमर को औषधियों के साथ परहेज से ही ठीक किया जा सकता है। इस बात का ध्यान आप लोग भी रखिएगा। तो अब जो आपके जो शुगर के पेशेंट हैं, या अगर आप खुद शुगर पेशेंट हैं अगर, तो सवेरे आपको ही करना है। अब उठ के करना क्या है आपको? सवेरे आप जब सो करके उठेंगे तो सबसे पहले आप मुंह कान धो लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए, और मुंह कान धो करके आपको सबसे पहले सो के उठते ही, मैं साथ में औषधियों का भी सेवन विधि बता देता हूं, वो अच्छा रहेगा, साथ साथ चलते हैं। तो ये 2 जूस है, ये प्योर जूस मिलना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक एलोवेरा जूस ये, और एक ये आंवला जूस। दोनों का आप जो है 2-2 ढक्कन, ये छोटे ढक्कन है इसके हिसाब से, या कि फिर अगर मैं चम्मच में अगर बात करूं तो 2-2 चम्मच, थोड़ा सा बड़े चम्मच में, या अगर बहुत छोटा चम्मच है तो 3 चम्मच या 4 चम्मच आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है? तो ये सवेरे आपको 1 कप पानी के साथ में पहले थोड़ा एलोवेरा जूस ले लो, फिर आंवला जूस ले लो। ये सवेरे सबसे पहले आपको ये 2 जूस का सेवन करना है। ये धरती का दोनों अमृत है, इसको सेवन करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसके बाद में
फिर आप फ्रेश होइए। फ्रेश होकर के आपको निकल जाना है मॉर्निंग वॉक में। अगर आपके घर में ऊपर छत में जगह है तो छत में कर लो, रोड में है रोड में कर लो, जैसा भी करना है, जिस तरीके से करना है। करीब करीब आपको 1 घंटा कोशिश करके आपको मॉर्निंग वॉक करना ही करना है, ओपन एरिया पे जहाँ से खुली हवा मिले आपको। कोशिश करो कि गली मोहल्ला सवेरे सवेरे, वैसे इसलिए एकदम फ्रेश ताज़ी हवाएं रहती है, रात में गाड़ी मोटर सन्नाटा सब कुछ ठीक हो जाता है, इसलिए फ्रेश एयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये वातावरण की ताजगी से ही आप ठीक होंगे। तो कोशिश करके आपको 1 घंटा से 45 मिनट तक मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक करके आइए, पानी पीजिए, और वैसे तो सवेरे उठ करके पहले पानी पीना है आपको। जब आप ये जूस पिएंगे उसी के साथ में 2 गिलास पानी आपको पीना है, ठीक है। फिर उसके बाद आइए, फिर 1 गिलास आधा गिलास जितने प्यास की जरूरत है उतना फिर से आप पानी पीजिए। फिर आप थोड़ा देर व्यायाम, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, जो भी और आप अपने योग कर सकते हैं, योग प्राणायाम, उसको आधा घंटा या 1 घंटा करना है। इस तरीके से आपको 7 साढ़े 7 तक पूरे शरीर के, अगर आपको शुगर है तो शुगर को ठीक करने के लिए ये आपके लिए निश्चित रूप से जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में फिर से आपको जो खाली पेट की औषधि है 7 साढ़े 7 बजे, खाली पेट की औषधि, एक हम आपको करेला जामुन रस देंगे और एक हम आपको ये हमारी मधुमोक्ष वटी है ना, ये मधुमोक्ष वटी आपको सेवन करना है। ये हमारे यहाँ मधुहरी मधुमोक्ष के नाम से आता है। तो इस वटी को आपको खाली पेट में सेवन करना है। 1 वटी आपको लेना है। ये अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा रहता है, 300 के ऊपर रहता है, तो आपको क्या करना है, ये वटी 2 ले लेना है सवेरे सवेरे। अगर शुगर बहुत ज़्यादा है, आपका 300-250 के पार हमेशा शुगर रहता है खाने के बाद में, तो आपको इसको लेना ही लेना है निश्चित रूप से 2 वटी। और ये करेला जामुन रस आपको 3 ढक्कन के या 4 ढक्कन के तौर पे 1 कप में पानी लेकर के इसको ले लेना है खाली पेट में, ठीक है। अब इसके बाद में आपको सवेरे का जो नाश्ता है, सवेरे का नाश्ता या भोजन जो भी है, उसमें आप थोड़ा सा कोशिश करें कि चावल को अवॉइड करें, चावल का आप सेवन ना करें, रोटियों का सेवन करें, या मिक्स अनाज की रोटी अगर हो सके तो बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे ही अगर आप भोजन ले लेते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या कि फिर हल्का नाश्ता, या जैसा नाश्ता पेट भर का नाश्ता जैसा आपको आपका रूटीन में सेट हो वैसा आप लेकर के उसको करिए। तो अब नाश्ता या भोजन जो भी आपका रूटीन है वो अगर हो गया, फिर उसके बाद में आपको 10 मिनट के बाद एक और औषधि का सेवन करना है। क्योंकि हम इसमें आपको कई चीज़ों का परहेज बता रहे हैं, तो उसी तरीके की औषधियों को भी और रोग को ठीक करने के लिए हम ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो एक ये चंद्रप्रभा स्वर्ण भस्मवटी है, ये स्वर्ण भस्म है चंद्रप्रभावटी, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शुगर के कारण आपके किडनी, लीवर, आँखों, बहुत जगह पे कई प्रकार के तकलीफ आ चुकी रहती है और आपका पेशाब इत्यादियों में भी बहुत प्रकार के दिक्कतें हो जाती है, या शरीर में कमजोरी भी आ जाती है। तो उसके लिए ये ठीक करेगा आपका चंद्रप्रभा वटी। इसको आपको खाने के बाद में लेना है। और आपको भोजन बहुत पेट भर भर के नहीं खाना है, थोड़ा सा कम में लेना है। तो इसलिए आपके शरीर में प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स को मेंटेन करने के लिए हम आपको एक स्पिरुलिना कैप्सूल देंगे, इसको आपको साथ में सेवन करना है। और भोजन के बाद में आपके लीवर फंक्शंस को अच्छा करने के लिए एक हमारा ये लियोजेस, ये नाम है लियोजेस सिरप, इस सिरप को आपको सेवन करना है। ये हो गया हमारे सवेरे के खाने के बाद की औषधि। अब रही बात दोपहर की है, तो दोपहर में आप जो भोजन लेना चाहते हैं, दोपहर का आप भोजन आराम से लीजिए, जितना आप खाने की इच्छा है थोड़ा सा कम लें, खाली पेट लें, थोड़ा इतना भोजन ना खाएं जिससे कि पूरा पेट छक भर के हो जाए। हमेशा भूख आपको 1 रोटी की और बनी रहनी चाहिए या 2 रोटी की आपको बनी रहना चाहिए, कि अभी जैसे दोपहर में आप भोजन किए हैं तो 2 रोटी और खा सकते हो, इतना भूख आपके अंदर बनी रहना चाहिए। इस टाइप से आपको भोजन दोपहर का लेना है। फिर जो रात्रि का भोजन है, रात्रि का भोजन शाम को 8 बजे तक ले लेना है आपको। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो रात्रि का भोजन शाम को 8 बजे से पहले। और रात्रि का जो भोजन है उसमें सबसे बड़ी जो सावधानी रखनी है आपको ये, कि बहुत पेट भर करके बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका भोजन पेट भर करके है तो बहुत दिक्कत आएगी, मतलब शुगर फिर ठीक परमानेंट के लिए नहीं कर पाएंगे। तो
आपको रात्रि का भोजन लेना है। और हाँ, रात्रि के भोजन के पहले फिर से याद रखना है आपको, खाना के पहले शाम को 6 बजे आप ये मधु हरी वटी 1 और करेला जामुन रस, ये औषधि आपको फिर से सेवन करना है। और रात्रि में फिर से आपको एक बार ये लियोजेस सिरप, और लियोजेस सिरप के साथ में मैं तो कहूंगा कि एक बार जो है गिलोय रस भी थोड़ा सा ले लो दिन में, जब आपको याद आ जाए, जैसा संयोग बन जाए उसके बाद आगे पीछे। वैसे तो भोजन के बाद ले लें तो भी ठीक है, और भोजन के बाद हो सकता है कि आपको गिलोय बहुत कड़वा अगर लगता है तो इसको खाली पेट में ले लो। जब ये करेला जामुन रस लेते हो उसी समय गिलोय एक टाइम दिन में 1 ढक्कन आप इसका भी सेवन करो। तो ये औषधियां मैंने आप लोगों को पूरा बताया है। अब जो लाइफ स्टाइल में आपको जो कुछ सुधार और करना है वो ये कि रात्रि सोना आपको निश्चित रूप से 9:30 बजे से 10 बजे ही है, जागना सवेरे है। खान पान में आपको किसी भी प्रकार के मांसाहार आपके जीवन में शामिल नहीं होना चाहिए। मांसाहार बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भोजन होता है, या कि फिर उसमें जिस तरीके के तत्व हैं वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं, अच्छे नहीं हैं। इसलिए आपको सात्विक भोजन का सेवन करना है। और दूसरा, तनाव से पूरी तरह फ्री रहना है। कितना स्थितियां परिस्थितियां बिगड़े, देखो क्या है, आप कितना ही धन कमा लो, सोना आपको उतना ही है, उतने ही जगह पे सोना है। कितना ही धन कमा लो, खाना उतना ही है जितनी पेट में जगह। वैसा थोड़े ना है कि आप अरबपति अगर हो गए हो तो आप भयंकर खा लोगे, अब पूरा 10-20 किलो अनाज एक ही बार में खा लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। धन आपको एक सुविधाएं देती है, कमाना जरूरी है, आप कमाइए धन। तनाव होता है, मैं मानता हूं तनाव सबके जीवन में होता है, लेकिन उन तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसको मेंटेन करें। दूसरा, क्रोध, तनाव के साथ में क्रोध, ये गुस्सा, ये बहुत ज्यादा है। आपको अपने पत्नी से या बच्चों से या परिवार से, जिनके लिए भी आपको बहुत गुस्सा आती है, या आप संत समाज में हैं तो साधु संतों के लिए, या जिसके लिए भी आपको गुस्सा आती है, आपको अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है अगर आपको शुगर को ठीक करना है तो गुस्सा आपको ठीक करना है। लाइफ स्टाइल में मैंने जिन जिन सावधानियों को सब बताया है, इसको अगर आप पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं और इन औषधियों का अगर आप सेवन कर लेते हैं और जो परहेज बताया इसको कर लेते हो, और खाने में एक बात का और ध्यान रखना है, आपको मार्केट का समोसा, भजिया, पकौड़ी, ये दुनिया भर का जो फास्ट फूड है, ये जो क्या क्या अलग अलग तरीके का बर्गर, पिज्जा, ये पूरी तरह से बंद रहेगा। कोल्ड ड्रिंक पूरी तरह से बंद रहेगा। कोल्ड ड्रिंक किसी भी तरीके का नहीं लेना है। भजिया, पकौड़ी, ये दुनिया भर का, ये औषधि सेवन के दौरान किसी भी तरीके का सेवन नहीं करना है। अधिक तेल वाला जो भी आइटम भोजन है उसको बिल्कुल कतई सेवन नहीं करना है। हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग करें। फलों का प्रयोग आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके के खट्टे फलों को अगर आप ज़्यादा प्रयोग करें तो अच्छा है। मीठा फलों का प्रयोग थोड़ा सा कम करें, लेकिन आप फल का प्रयोग कर सकते हैं। फलों में किसी भी तरीके से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मीठे फलों को थोड़ा सा कम सेवन करें, खट्टे फलों का सेवन अधिक हो सके तो करें। तो इन सावधानियों के साथ आप शुगर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत गंभीरता से। एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा घूम करके आप देख लीजिएगा। गलतियां नहीं होनी चाहिए। लाइफ स्टाइल में जितनी खान पान की चीजें, इनको अगर आप ध्यान रखेंगे, शुगर ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।